नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज हम देखने वाले हैं गांधी जी पर जो जीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाली वीडियोस मिल पाएँ। चलिए बिना किसी देर के हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो ये है आपका हेनरी डेविड थारो। हेनरी डेविड थारो एक अमेरिकन जो ऐसे लिखते हैं, जो पोएट्री लिखते हैं, ऐसे लेखक थे और उनके लेखन से ही आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का आइडिया मिला। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था। तो किसने पुकारा था? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा है और गुरुदेव भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय असहयोग आंदोलन इंडियन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार वापस कर दिया था? तो देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है आपका कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद जो पुरस्कार उनको मिला हुआ था वो उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के विरोध में जो है वापस कर दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका सही जवाब है आपका 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का मानना था कि अंत मतलब है औचित्य, बी इसका मतलब है अंत का औचित्य सिद्ध करना, सी ना तो अंत का मतलब औचित्य है और ना ही अंत का औचित्य सिद्ध करना, डी अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो डी इसका उन्होंने ये वाक्य दिया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो उन्होंने अपना जो सत्याग्रह शुरू किया था वो किया था आपका चंपारण, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो भजन है उसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है आपका नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो हैं वो इस भजन के लेखक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राज्य आवश्यक है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य कभी कभी जरूरी होता है, कभी कभी आवश्यक नहीं होता है, राज्य ना तो आवश्यक है और ना ही जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, राज्य की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अहिंसा दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो ये जो है उन्होंने की थी बेलगाम 1924 में। बेलगाम 1924 में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये लिया था महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कुल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने करवाए थे लंदन में। ब्रिटिश शासन समझ गया था कि अब ज्यादा दिनों तक वो भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये दूसरा जो सम्मेलन था 1930 से लेके 1932 के बीच में उन्होंने 3 कराए थे। तो दूसरा जो था उसमें गांधी जी की उपस्थिति वहां पे थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये है आपकी डी, सरोजनी नायडू जी ने
गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? तो ये है आपकी अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का पहला जो वो कहते हैं ना, वो हथियार के रूप में उपयोग किया उन्होंने। और ये कॉटन टेक्सटाइल मिल के मजदूर जो थे, उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने इस स्ट्राइक का आह्वान किया था। और उनकी मजदूरी जो थी वो 35% बढ़ाने का सुझाव दिया गया था, जो कि बाद में मानना पड़ा था। मिल के जो संचालक थे उनको ये बात बाद में माननी पड़ी और उन्होंने 35% जो है उनकी मजदूरी बढ़ाई। अगला क्वेश्चन था, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो ये गांधी जी ने जो दांडी मार्च का आयोजन किया था वो किया था नमक पर कर लगाने पर। नमक पर कर लगाने पर गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था और इसमें जो है 24 दिन तक ये आंदोलन चला था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये देखिए, इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो है चरमपंथियों का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका करो या मरो। करो या मरो नारा जो है वो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था। इंकलाब जिंदाबाद, ये आपका भगत सिंह जी का नारा था, जो उन्होंने की जब असेंबली में बम फोड़ा था तो उस टाइम पे इस नारे का उन्होंने आह्वान किया था। दिल्ली चलो, नेताजी का नारा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये सिंगापुर से जब वो वहां पे सेना को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इस तरह से ये चारों नारे अलग अलग हैं। तो करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी से के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो ये हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनको राजनीतिक गुरु माना जाता है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो यह है वंदे मातरम। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ था। इसके फाउंडर थे बिपिन चंद्र पाल और एडिटर थे श्री अरविंदो। उन्होंने इस समाचार पत्र को जो है चालू किया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी लिखी नहीं है? तो ये है आपकी ए हिंदू जीवन का दृष्टिकोण। ये महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखी। अगला, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? तो वो आए थे आपके 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? तो ये थी आपकी 6 साल की सजा, जो महात्मा गांधी जी को पहली बार कारावास की जो सजा मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो ये चारों आंदोलन में जो स्वदेशी आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी ने शुरू नहीं किया था। ये आंदोलन, हाँ, प्रेरणा महात्मा गांधी जी से ली जा सकती है, लेकिन ये आंदोलन जो था वो बंगाल में वहां पे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? तो ये था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये एक असफल प्रयोग किया गया था, जो कि असफल रहा, तो इसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ए राम राज्य। राम राज्य नाम की मूवी जो है गांधी जी ने देखी थी। इसके डायरेक्टर थे विजय भट्ट और प्रेम आडिव और शोभना समर्थ, ये इसके लीड एक्ट्रेस थे। और ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी, एक तरह से मतलब बनी थी 1943 में, 1943 में। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था?
तो इसका सही आंसर है पीटर मैरिजबर्ग। पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन जो थी उस स्टेशन पे गांधी जी को बाहर उतार दिया गया था। गांधी जी की बहन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है बी रलियत। बी रलियत जो है वो गांधी जी की बहन का नाम था। ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो ये कथन था आपका महात्मा गांधी का। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो ये आपका उन्होंने किया था 1930 में। 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर कहा था और गांधी जी ने इसको एक प्रशंसा के रूप में लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, चारों ऑप्शनों में कुछ आंदोलन दिए हुए हैं, तो किस आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन, उसके बाद कौन सा आंदोलन, इस तरह से जो है वो क्रम कौन सा सही है। तो इसका ए जो है वो सही है। देखिए, सबसे पहले आप देख लें तो खेड़ा कशान सत्याग्रह जो 1918 में हुआ, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920-21 में, और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में। तो इन तीनों का क्रम ये है। और उसके पहले भी महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह, वो किया था 1917 में। वो हालांकि इसमें हमारे ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ये तीनों का क्रम सही है, इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गांधी जी पर बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों से साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम अगले कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं।